ओ चलो, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी डाउट। उससे पहले बच्चे चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगेन ये चीज बच्चे मैं आपको अभी जो समझाने जा, ये अगेन इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर ही बेस्ड है बच्चे। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल के ऊपर बेस्ड है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल मेरे पास थीटा आ गया। यहाँ पर मेरे पास एक ब्लॉक आ गया, इसके पीछे ये एक और ब्लॉक आ गया, इसके आगे हमारे पास पुली चली गई। यहाँ पर बच्चे हमारे पास एक पुली है, यहाँ पर भी एक मास सस्पेंडेड है। अब टीचर मुझे यहाँ पर बोलता है ये जो मास है हमारे पास ये m1 kg है, ये मास m2 kg है और ये मास m3 kg है। इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में हमने बात करनी है। ये सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हमने क्या करनी है, बात करनी है। चलिए करके देखते हैं। नंबर 1, यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहले कौन सी फोर्स बात लगाते हैं हम, m3g, m1g और बच्चा आपके पास m2g। सबसे पहली फोर्स जो हम ड्रॉ करते हैं दैट इज m1g, दूसरी m2g, तीसरी मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई m3g। ये तीन फोर्सेज हैं बच्चे जो मेरे पास यहाँ पर बच्चे आपको ड्रॉ करनी, खत्म बात। इसके बाद बच्चे क्या नॉर्मल रिएक्शन कहीं पे लग रही है? गुड मॉर्निंग गिरा, गुड मॉर्निंग गिरा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा गिरा, चलो तो मुझे मिल गई बहाने से। बेटा जो आप डाउट पूछ रहे हो उसके अंदर एग्जैक्टली मैं तुझे क्या बताऊं, मतलब कि मैं खुद तुझे मैसेज भी करने वाला था। जो आपका डाउट है उसमें क्या चीज आप पूछना चाह रहे हैं बच्चे एग्जैक्टली? सर वो जो उसके साथ वो जो मतलब कि वो बताया कि मतलब जैसे मास है तो उसको 2 से इक्वेट कर रहे हैं, जैसे वो कैसे पता लग रहा है कि मतलब, और वो बाकियों में पता क्यों नहीं लग रहा है वैसे? मास, मास के साथ। अच्छा कल मैंने आपको जो पेपर भेजा है, पहले तो चलो मैं इसका इरा का डाउट भी देख लेता हूँ। तो कल का जेई का पेपर देखा आपने? यस सर। और जेई यस के सर। पेपर के अंदर बच्चे प्लस, अभी आप तो नहीं लेकिन +2 वाले बच्चों को 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट क्लास के अंदर कराए गए थे। डायरेक्ट 5 क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास के अंदर कराए गए थे। तो वो फिर उन बच्चों को यकीन हो गया। यूनिट एंड डायमेंशंस के भी इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं बच्चे, 2 क्वेश्चन, 2 और 1 क्वेश्चन वेक्टर का आ रखा है, 1 क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का आ रखा है, काइनेमेटिक्स का। यानी कि अब आप देख लो बच्चे, आप बड़े आराम से जितना मैंने कराया उसके अंदर से काफी आ सकते हैं। हाँ बच्चे, इसके अंदर आप किसको इक्वेट करने की बात कर रहे हैं बच्चे? द हीट प्रोड्यूस्ड आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस इज ml स्क्वायर माइनस ऑफ 2t माइनस ऑफ 3। ओके, गैस द रिलेशन बिटवीन, जी आपके पास आ गया। अच्छा ये आपके पास रेजिस्टेंस का लगा दिया, ये t की पावर c कर दी और करंट आपके पास I कर दिया। तो किसको किसके साथ इक्वेट करके आपको लग रहा है बच्चे इसमें से? ये मास का b आ गया, ये 2b का आपके पास 2b आ गया। ठीक तो है बच्चे? क्या दिक्कत है इसके अंदर, एग्जैक्टली क्या दिक्कत है बच्चे? सर जैसे इसको जिसके साथ इक्वेट किया है उसकी इतनी वैल्यू लेके हम ऐसे करेंगे, वो समझ नहीं आ रहा सर। हाँ बेटा, इसमें एग्जैक्टली डायमेंशन फॉर्मूले में दिक्कत आई है आपको या कौन से यस पावर? सर, मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला से निकालने में वो है। रीजन मैं तुझे बताता हूँ। हीट तो एनर्जी है, ml स्क्वायर t माइनस ऑफ 2। करंट जो होता है बच्चे +2 की क्वांटिटी है, इसने करंट की डायमेंशन को I लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? I। ठीक है, जो I है वो करंट है और जो कैपिटल R है वो रेजिस्टेंस है और उसकी डायमेंशन इसने क्वेश्चन में दे रखी है। यानी कि करंट I की पावर A, रेजिस्टेंस की पावर B। तो अगर आप क्वेश्चन के सेकंड लास्ट स्टेटमेंट पढ़े तो वो क्या बोल रहा है? द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस इज ml स्क्वायर I माइनस 2 एंड T की पावर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? -3। अब जो करंट है बच्चे वो राइट हैंड साइड में तो आ रहा है पर लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ रहा।
इस वजह से तो बच्चे करंट की जो भी पावर है a माइनस टू बी, उसने उसको 0 कर दिया। ठीक है, इसको फिर करके देखना लड़के, नहीं समझ में आएगा बेटा, ये मैसेज बार बार करने होते हैं। टीचर कई बार जो है किसी काम में बिजी हो जाता है असाइनमेंट बनाने में, इस वजह से बार बार आंसर नहीं मिला, फिर आज क्वेश्चन के सर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला हीरा। ठीक है, टीचर को छोड़ना नहीं होता है। ठीक है हीरा, ये मेरी सीख है आपको। सर मैंने आपको कॉल किए थे, आपने उठाई नहीं। फिर कॉल करने हैं कि टीचर जो होता है कई बारी, क्योंकि कई बारी होता है बच्चे की जैसे हम जो है बच्चे होते हैं कि चल कोई बात नहीं, अब देख जैसे मैंने तेरे को देखा तो मेरे दिमाग में बात आ गई, हो मैं बोला हीरा जो है ना वो लड़की ने क्वेश्चन पूछे हुए मैंने जवाब नहीं दिया, तो वो बार बार टीचर को रिमाइंड कर, ये मैं आपको सीख दे रहा हूँ बच्चे, ये टॉपर बच्चों की सीख दे रहा हूँ। टॉपर बच्चा यही करता है, बस पढ़ा रहता है पीछे, नहीं सर कॉल की थी सर फिर से मैसेज किया है सर, वो टीचर बोलता है अच्छा कोई बात नहीं यार, करते तेरा भी कुछ जो है ना करते हैं, तो बच्चा बोलता है सर मेरे बाकी काम छोड़ो, मेरे तो पीछे पड़े रहना बच्चे सारे काम, क्योंकि यू नीड दैट वन। ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। चल यहाँ पर अब नहीं आएगा, अब तेरी भी जिम्मेदारी है बच्चे, ठीक है, नहीं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा, जब ईरा मुझे नजर आएगी मैं हो ईरा कुछ बनी बात, ईरा बोलेगी नहीं सर अभी भी नहीं बनी। तो m2g into cos of थीटा, और ये बच्चा हमारे पास m2g into sin of थीटा। यहाँ पर m1g into क्या आ जाएगा बच्चा हमारे पास, यहाँ पर आपके पास cos of थीटा, नॉर्मल रिएक्शन अब आ जाएगा, और ये बच्चे m1g sin of थीटा। यहाँ पर कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन n1, ये नॉर्मल रिएक्शन n2। नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग क्यों आ रहे हैं बच्चे, और ये प्लेटफॉर्म की वजह से आ रही है, ग्रेविटी की वजह से नहीं, याद रखना। यानी कि ये प्लेटफॉर्म इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, mg नहीं, mg बच्चे तो वो तो खुद ग्रेविटी की वजह से आ रही है। और बच्चे नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग क्यों है, क्योंकि मासेस अलग अलग है, याद रखना। चलो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रस्सी में टेंशन टी, ये टेंशन टी, रस्सी कॉन्टिन्यूशन में आगे जा रही है, टेंशन टी। अब बताओ ये इस रस्सी में भी क्या टेंशन टी लूंगा कि अलग कर दूंगा? अब मैं टेंशन को अलग कर दूंगा, और क्यों अलग कर दूंगा जरा बता दो बच्चे। ब्रेकेज। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगी बच्चे हमारे पास, कि मुझे यहाँ पर इसका, और ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम हर मास रेस्ट के ऊपर है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सारी फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। चलो जी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। m1 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ऊपर अगर n1 लग रहा है तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है बच्चे हमारे पास, m1g cos थीटा। अगर यहाँ पर बच्चे हमारे पास टेंशन T1 लग रही है तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है बच्चे, m1g sin थीटा। बस इक्वेशन ही तो बनानी है बच्चे, तो बहुत रॉकेट साइंस नहीं है भाई ये। यहाँ पर आपके पास पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, n1 इज इक्वल टू m1g cos ऑफ थीटा। यहाँ पर मेरे पास T1 इज इक्वल टू m1g, आपके पास यहाँ पर साइन ऑफ थीटा। दूसरी चीज बच्चे, अब मैं यहाँ पर बच्चे m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। m2 का अगर मैं m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या चीज आ जाएगी, फोकस करें, हमारे पास ऊपर की तरफ को n2 और नीचे की तरफ को बच्चा हमारे पास m2g cos ऑफ थीटा। यहाँ पर मेरे पास टेंशन T, और यहाँ पर अब दो फोर्सेस लग रही है, टेंशन T1 भी लग रही है और बच्चा हमारे पास mg2 sin थीटा। अब बताओ बच्चे कि यहाँ पर क्या इक्वेशन बन जाएगी, बताओ शाबाश। T इज इक्वल टू T1 प्लस m2g साइन ऑफ थीटा, T1 प्लस ऑफ m2g साइन थीटा, ये दोनों का एडिशन आ जाएगा। T1 इज इक्वल टू T1 प्लस m2g साइन थीटा। और बताओ n2 किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बताओ, m2g cos थीटा। खत्म बात। इनको सॉल्व करके ही तो क्वेश्चन निकालना। लास्ट बच्चे अब हमारे पास कौन रह गया, m3g, ये बच्चा हमारे पास m3g, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलता है, ऊपर बच्चे हमारे पास T और नीचे बच्चे हमारे पास m3g।
शाबाश। बताओ यहाँ पर क्या इक्वेशन आ जाएगी, शाबाश E बताओ। is equal to m3g. m3 3G इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, m3। हमारे पास यहाँ पे t की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चे, आपके पास m3g के बराबर आ जाएगी। सो t विल बी इक्वल टू बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, m3g के बराबर। तो हम क्वेश्चन को फिर, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं। ये थर्ड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मान लिया जाए कि फिर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म है, फोकस करना। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, यह ऑब्जेक्ट है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है, यानी कि इसको यहाँ पे रखा हुआ है। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक पुली है बच्चे, ये बच्चे हमारे पास एक पुली है। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से क्या आगे बच्चे, एक पुली आ गई, ऐसे करके। हमारे पास यहाँ पर एक रस्सी इनके बीच में लगाई गई है, ये एक रस्सी ऐसे लगती और एक रस्सी बच्चे हमारे पास यहाँ पे लगती। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या, यहाँ पर बच्चे इसका मास बच्चे हमारे पास 6 kg का, 6 kg का बच्चा हमारे पास। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो मास है बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, 4 kg का आपके पास, 4 kg का आपके पास, एक 6 kg और एक 4 kg। अब टीचर मुझे ये बोलता है, देखो अब नया क्वेश्चन आ गया। टीचर बोलता है इस मास के ऊपर 6 kg के ऊपर मैं पीछे कितनी फोर्स लगाऊं ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रह सके। पर कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पर बच्चे अब आप क्या गलती करोगे वो भी बताऊंगा। यहाँ पर 4 kg यहाँ पर है, ये आपके पास 6g यहाँ पर है। इसको प्लेटफॉर्म से क्या मिलेगी, नॉर्मल रिएक्शन। रस्सी में ये क्या डेवलप कर देगा, टेंशन। ये भी रस्सी में क्या डेवलप कर देगा, टेंशन। और हमारे को यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ताकि ये सिस्टम चल ना सके। ये बच्चा हमारे पास 40 न्यूटन यहाँ पर आ गई, ये टेंशन थी। रस्सी में कोई ब्रेकेज नहीं आ रही है, टेंशन थी। और ये फोर्स मुझे बतानी, ये नॉर्मल रिएक्शन n है और ये 60 न्यूटन। बच्चे को ये लगता है कि शायद से जो 60 न्यूटन है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं बच्चे, आपको अगर इस बॉडी को आगे जाने से बचाना है तो फोर्स पीछे लगानी पड़ेगी। 60 न्यूटन पीछे नहीं लगती है, नीचे लगती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर ये 4 kg की बॉडी और ये टेंशन T है, बताओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलेगा इक्विलिब्रियम के लिए, बोलो। आपको ये फोर्स बतानी है बच्चे। फाइंड फोर्स फॉर सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम, फॉर दिस सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, for this system in equilibrium, for this system in the equilibrium। ये 40 है, ये टेंशन T है, ये टेंशन T है और ये फोर्स बच्चे हमारे पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें फॉर द 4 kg बॉडी, बताओ इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिख दोगे आप, शाबाश बोलो बच्चे। equal to 40 Newton. इक्वल टू 40 न्यूटन। अब आपको पता रहना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर क्या आ जाएगा। एंड फॉर 6 kg बॉडी, देखो 6 kg बॉडी के लिए तो दो चीजें होगी। एन आपके पास 60 न्यूटन के बराबर है और ये फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए ताकि ये बॉडी, ये बच्चे फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए बच्चे बताओ, टेंशन T के। टेंशन T और टेंशन T के बराबर होगी तभी ये बॉडी आगे नहीं जा पाएगी। तो बताओ बच्चे यहाँ पर अगर टेंशन T है तो ये 40 न्यूटन है। देयरफॉर बच्चा आप बताओ कि ये फोर्स आप कितने के बराबर लगाओगे, शाबाश। 40 न्यूटन। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कोई मुश्किल चीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चा हमको अंदाजा लगाना है कि कैसे सिस्टम के अंदर फोर्सेस को हमने बैलेंस करना। जी शौर्य बोलो, शाबाश। सर मैंने एक चीज बस कंफर्म करनी थी सर, वो जो फोर्स है जो येलो लाइन से आपने डिपिक्ट की है सर, वो वाली कौन सी फोर्स है, मतलब जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं? हम एक्सर्ट कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही। ये हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये 4 kg की बॉडी 6 kg की बॉडी को नीचे ना गिरा दे और सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है बेटा। सर ये तो फिर
ओके सर। सर ये वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि हम ये हाँ गिवन होगा, सिर्फ इस फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं होगी, बाकी सब कुछ गिवन होगा, ठीक है। सर। चलो ओके सर। अच्छा, तो ये बच्चा हमारे पास आ गया, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर इसमें एक और क्वेश्चन आता है बच्चे, या तो टीचर आपको क्या बोलेगा, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली। ये टीचर आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली। या फिर टीचर बच्चा आपको यही क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स। ये शौर्य ने डाउट पूछा तो मेरे दिमाग में आ गया कि इसने पिछली बारी क्या डाउट पूछा था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रिएक्शन गिवन बाय द ब्लॉक टू द पुली, गिवन बाय द ब्लॉक टू द पुली, गिवन बाय द ब्लॉक टू द पुली। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे समझना है, ध्यान से समझना। हमारे पास इस वक्त इस पुली का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा हूं, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही है जरा बता दो। एक टेंशन टी बच्चा हमारे पास यहाँ काम कर रही है, और दूसरी टेंशन टी बच्चा हमारे पास कहाँ पर काम कर रही है, शाबाश बताओ, नीचे की। एक टेंशन टी बच्चा हमारे पास यहाँ पर काम कर रही है, और दूसरी बच्चा हमारे पास यहाँ काम कर रही है। मेरे पास यहाँ पर दो टेंशंस यहाँ पे काम कर रही है, एक बच्चे लेफ्ट हैंड साइड पे, एक डाउनवर्ड पे, और ये दोनों फोर्सेस बच्चे इस पुली को दबा रही है ना बच्चे, सोच के देखो, दबा रही है इसको, ये दबा रही है इसको ऐसे। ये दोनों टेंशन, जैसे आप रस्सी लगा लो, ये रस्सी और ये रस्सी मिलके इसको दबा रही है, जिसकी वजह से बच्चे पुली के ऊपर एक नेट फोर्स लगेगी। अब वेक्टर एडिशन से बताओ कि हमारे पास ये टी और टी के बीच का इफेक्टिव एंगल कितने के बराबर है, शाबाश बताओ, 90 डिग्री। इस वजह से इस पुली पे इस रस्सी की वजह से जो फोर्स लगेगी रिजल्टेंट, वो बच्चा हमारे पास टी और टी 90 डिग्री पे। तो हमारे पास इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, जो रिजल्टिंग फोर्स है वो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2t का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 इंटू टी और अंडर रूट ऑफ टी। तो टी बच्चे हमारे पास 40 है, तो ये फोर्स लगे। ये रस्सी बच्चे इस पुली को दबाना चाहती है, और जब ये पुली अंदर की तरफ को दब रही है, तो इसका मतलब बच्चे ये इसके ऊपर क्या कर रही है बच्चे, एक्शन कर रही है। और बदले में अगर ये इस ब्लॉक के ऊपर एक्शन कर रही है, तो बदले में ये ब्लॉक भी इसको क्या देगा बच्चे, शाबाश बताओ, क्या देगा बच्चे इसको, रिएक्शन। तो शौर्य आज जाकर आपका ये डाउट जो है बच्चे ये कंप्लीट हो, ये बच्चे सेम इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन देगा। तो ये या तो फोर्स एक्टिंग ऑन पुली आप ऐसे निकालोगे, जो भी टेंशन इस पे लगेगी उन टेंशंस का वेक्टर एडिशन कर देगा, और जितनी पुली के ऊपर नेट फोर्स लगेगी उतना ही नीचे वाला ब्लॉक जिसके ऊपर वो पुली लगी हुई है, वो पुली को लगाया गया, वो इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन देगा। So what is the force acting on the pulley? Under root of 2t. Or what is the reaction given by the block to the pulley? Under root of 2 into t. इसी वजह से जैसे बच्चा मैंने क्लास शुरू की, मैंने क्या बोला, मुझे पता रहता है, लेकिन वो क्या होता है कि जैसे आज इरा को मैंने देखा तो हाँ यार, इस बच्चे ने 2 दिन पहले डाउट पूछा था, कॉल भी किया, मैं जानता हूँ बच्चे आप कॉल करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए, लेकिन बच्चे ये बात भी ध्यान रखनी है, आपको उसमें रुकना नहीं है, आपको करते रहना है जब तक कि टीचर, और हार नहीं माननी। और इसको जिसको बोलते हैं ना बच्चे, हमारे पास टीचर भी आपके एक फैमिली की मेंबर की तरह, नहीं पता लग रहा दोबारा पूछो, नहीं पता लग रहा है आप फिर से इससे टाइम लीजिए, बोलते रहिए कि सर हमें टाइम चाहिए, हमें आप टाइम दीजिए। कुछ नहीं होता बच्चे, कुछ नहीं होता, टीचर आपको समझाएगा, ऐसी बात नहीं है बच्चे, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे आपको, ये पुली वाली प्रॉब्लम भी समझ में आ गई। ये क्वेश्चन बच्चे आपको दिखाई देंगे पेपर के अंदर या इधर उधर, जैसे भी +2 वाले बच्चों को मैं बताता हूँ ना, देखो ये क्लास में कराया था, आ गया, हाँ सर क्लास में कराया था, आ गया सर, आ गया, बिल्कुल सर आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन आ गया। तो वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जब तुम आगे जाओगे तो जब तुम देखोगे तो पता लगेगा, अच्छा सर आ गया सर, वैसे ही क्वेश्चन है जैसा क्लास में कराया था। तो इन कॉन्सेप्ट को बच्चे आपने बड़े ध्यान से देखना। ओके, अब बच्चे हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बच्चे, कनेक्टेड मोशन की।
तो यहाँ पर बच्चे हम बात करेंगे किसकी बच्चे, कनेक्टेड मोशन। आज हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर किसकी, कनेक्टेड मोशन की, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कनेक्टेड मोशन। तो कनेक्टेड मोशन का मतलब एक तो सिस्टम चल पड़ेगा बच्चे हमारे पास। मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कल बता चुका हूं, लेकिन आज फिर मैं उसको रिपीट करवाता हूँ, जिसमें से हमारे पास बच्चे आज हम जो डिस्कस करते हैं बच्चे, वो पुली प्रॉब्लम। पुली हमारे पास यहाँ पर बच्चे एक पुली है, जिसको बच्चे हमने सीलिंग के साथ जोड़ा हुआ, ये सीलिंग के साथ जोड़ दी, और हमारे पास एक रस्सी यहाँ लगी है और दूसरी रस्सी बच्चे हमारे पास यहाँ लगी है, और हमारे पास यहाँ पर अनइक्वल मास से सस्पेंडेड। एक तरफ मास बच्चे हमारे पास ज्यादा है 4 kg का, एक तरफ मास है बच्चे हमारे पास 2 kg का। यहाँ पर बच्चे हमारे पास फोर्स लग रही है 40 न्यूटन, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या लग रही है 20 न्यूटन। ये टेंशन आगे थी और ये टेंशन आगे थी, ये टेंशन आगे थी और ये भी टेंशन आगे थी। हमारे को यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे। इस पुली पे दो टेंशंस काम कर रही हैं, टी और टी। ध्यान रखना ये दोनों टेंशंस के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो अगर कोई टीचर फोर्स ऑन पुली पूछता है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आकाश बता बच्चे किसके बराबर हो जाएगी, 2t के बराबर। क्यों बच्चे 2t के बराबर, वाई, क्योंकि t और t के बीच का एंगल 0 डिग्री। रिमेंबर कई बारी टीचर इसको ऐसे भी पूछता है, दिस इज द फोर्स ऑन द सीलिंग। सीलिंग के ऊपर बच्चे ये फोर्स कौन लगा रहा है बच्चे हमारे पास, द फोर्स ऑन द सीलिंग बाय द पुली। पुली बच्चे हमारे पास क्यों, अब बच्चा बोलता है सर ऐसे क्यों, मैं समझाता हूँ। ये जो पुली है 2t की टेंशन इसको नीचे खींचना चाहती है, तो बच्चे इन टर्न ये पुली यही फोर्स किसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, ऊपर 2t की। और बच्चे सीलिंग भी बचने के लिए इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स कितने की लगाएगी, 2t की, ताकि वो सिस्टम को रोक सके। फोर्सेस हमेशा पेयर्स में प्रोड्यूस होती है, पेयर्स के अंदर नीचे। ये बच्चे अब मेरे पास यहाँ पर 2 kg की बॉडी, और हमारे पास यहाँ पर टेंशन आगे थी, यहाँ पर बच्चे मेरे पास आ गया 20 न्यूटन। फिर मैं आपको बताता हूं अब होता क्या है, क्या अगर किसी बच्चे ने स्कूल के पेपर देने हैं तो उसका टॉपिक और उसका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आज खत्म हो गया, खत्म। इसके बाद उसको नहीं करने की कोई जरूरत, सिर्फ एक प्रिंसिपल करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद बोला जाता है आपका लॉज ऑफ मोशन हो गया खत्म, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं। यही बात कल मैं शाम को ऑफलाइन बैच के अंदर भी बच्चे, और वो बच्चे बोल भी देते, कहते कि सर बात ये है कि अगर हम इतने डिटेल में ना पढ़े तब तो बच्चे पेपर तो होगा नहीं, क्योंकि 2 साल के बाद फिर आपको यहाँ से यहाँ तो कोटा भागो या चंडीगढ़ भागो या दिल्ली भागो। क्यों भाई, क्योंकि मुझे ड्रॉप लेना है। क्यों ड्रॉप लेना है, क्योंकि +1 के अंदर मैंने ढंग से नहीं पढ़ा। लेकिन क्या आप वहां पर जाकर उस चीज को कवर अप कर पाओगे, कभी नहीं, क्योंकि जो डैमेज है वो हो चुका है, आपको किसी ने ढंग से यहाँ पर बताया नहीं। तो हमारे पास अब ये चीज आ गई। दूसरा होता है डिसीजन। यहाँ पर बच्चे लुक फॉर बिगर फोर्स, लुक फॉर बिगर फोर्स। यहाँ पर बड़ी फोर्स कौन सी है बच्चे जरा बताओ, यहाँ पर बड़ी फोर्स कौन सी है, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। तो ये सिस्टम यहाँ से नीचे एक्सेलरेट करेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। बच्चे फोकस करते रहना जो मैं आपको समझा, लुक फॉर द बिगर फोर्स। और यहाँ पर दोनों तरफ की टेंशंस आपके पास क्या रहती है, सेम। क्यों बच्चे, क्योंकि पुली रोटेट नहीं होता है, रस्सी फिसलती है। यहाँ पे रस्सी फिसलती है बच्चे। आप एक लकड़ी का टुकड़ा लेके उस पर रस्सी लगाइए, रस्सी फिसल सकती है। तो मासेस रस्सी के मूवमेंट की वजह से ऊपर नीचे जा रहे हैं, ना कि पुली की रोटेशन से। अगर पुली रोटेट हो जाएगी तो दोनों तरफ की टेंशंस क्या हो जाएंगी बच्चे, सेम हो जाएंगे। अब बच्चे हमारे पास, अब ध्यान से समझना, ये 40 बड़ा है और ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है नीचे, ये पहली पॉइंट है। नेक्स्ट है बच्चे, याद रखना, फोर्स जो कि मोशन को सपोर्ट करता है माइनस फोर्स जो सिस्टम को अपोज करता है।
अपॉन द मास, ये सिस्टम की क्या देता है बच्चे, एक्सेलरेशन। Acceleration. अगर आप इस 4 kg की बॉडी को देखो, 40 न्यूटन इसकी मोशन को सपोर्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, और टेंशन टी बच्चा हमारे पास इसको अपोज कर रही है, इज इक्वल टू मास 4 kg का इनटू एक्सेलरेशन, नंबर 1। नंबर 2 बच्चे हमारे पास ये 2 kg का मास कहाँ की तरफ को जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है बच्चे, तो इसके लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास इसके लिए ये इक्वेशन अब आपको बनानी आनी चाहिए। ये बच्चे टेंशन टी -20, क्यों, क्योंकि ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, जहां पर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा वो फोर्स बड़ी होगी, वो फोर्स बच्चे बड़ी होगी जिस तरफ को सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू ए। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आ जाएगा, बताओ जरा। दिस विल बी 40 - 20, अगर मैं ऐड कर देता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू 6a, और a इज इक्वल टू 20/6, और दिस विल बी 10/3 मीटर पर सेकेंड। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब इस इक्वेशन से बच्चे मैं फटाफट क्या निकाल सकता हूँ बच्चे, टेंशन कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू डाल दीजिए यूजिंग 2। अगर मैं यूज कर लेता हूँ कौन सी इक्वेशन, 2, ये वाली, सो t माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। तो ए बच्चा हमारे पास आ गया 20/3, तो t इज इक्वल टू 20 प्लस ऑफ 20/3, तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 80/3 मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा। ये तो तरीका हुआ बच्चे स्कूल लेवल के ऊपर, जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं काफी हाई फाई तरीके से। ये टाइम भी कंज्यूम करता है, ये बच्चा हमारे पास टाइम भी कंज्यूम करता है, क्योंकि आपको इक्वेशंस बनानी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन तुम मुझे वैसे ही दे दो और तुम मुझे टेंशन और एक्सेलरेशन निकालने को बोलो, तो देखो मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ और कैसे कैसे निकलेगा। फोकस करें। ये बच्चा हमारे पास 2 kg की बॉडी है, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास यहाँ पर 4 kg की बॉडी, 4 kg की बॉडी। साफ पता लग रहा है बच्चे कि 4 kg की बॉडी का वेट ज्यादा है, तो ये 40 न्यूटन आ गया। और बच्चा हमारे पास ये 2 kg की बॉडी है, तो ये बच्चा हमारे पास 20 न्यूटन। ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, और यहाँ पर टेंशन टी। अब इस क्वेश्चन को मुझे शॉर्टकट मेथड से करना। हमारे पास ये मास नीचे की तरफ को एक्सेलरेट होगा, और ये मास बच्चा हमारे पास ऊपर की तरफ को एक्सेलरेट होगा। एक मास बच्चा हमारे पास नीचे की तरफ को एक्सेलरेट होगा, और एक कहाँ की तरफ को एक्सेलरेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये मासेस बच्चे जब हमारे पास ऊपर और नीचे एक्सेलरेट होंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे। सबसे पहले आपको अगर एक्सेलरेशन देखनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये 40 न्यूटन बड़ा है और ये 20 न्यूटन छोटा है। तो आपके पास 40 - 20 ये मोशन को सपोर्ट करेगा, एंड पॉइंट पर फोर्स लग रही है, और ये मोशन को बच्चे हमारे पास क्या करेगा, अपोज करेगा। ये अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा बच्चे कौन सी फोर्स बड़ी है और कौन सी छोटी। बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस कर दो, डिवाइड बाय टोटल मास 4 प्लस ऑफ 2 kg, तो बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, 20/6, और दिस विल बी 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा एक स्टेप के अंदर। अब प्रॉब्लम रहेगी है टेंशन की, तो या तो बच्चे आप इसके अंदर से क्या कर दीजिए, कोई एक बॉडी ले लीजिए। सपोज मैं 4 kg को ले लेता हूँ, 4 kg, इस पे 40 न्यूटन नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन में निकाल चुका हूं जो कि 10/3 है, और टेंशन टी बच्चे ऊपर लग रही है। न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है सिस्टम कहाँ की तरफ को एक्सेलरेट करता है, बड़ी फोर्स की तरफ, नेट फोर्स की तरफ। यहाँ पर ये 40 बड़ा है और ये टी छोटा है, तभी तो बच्चे ये सिस्टम नीचे की तरफ को एक्सेलरेट हुआ। तो बताओ बच्चे यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 40 - t इज इक्वल टू 4 इंटू 10/3। शाबाश। तो 40 - 40/3 इज इक्वल टू टेंशन टी, और ये 120 माइनस ऑफ 40, जल्दी बता दो बच्चे टेंशन टी किसके बराबर है। ये बच्चे 120 - 40 अपॉन 3, एंड दिस 80/3। 80/3। क्या ये क्वेश्चन और जो हमने पिछला बच्चे मेथड किया, क्या ये सेम है कि डिफरेंट है, सेम है।
आंसर कभी गलत नहीं आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ बच्चे, आंसर कभी गलत नहीं आएगा, लेकिन आपकी सोच बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे आप ये क्वेश्चन लगा पाओगे। कैसे, मैं समझाता हूँ, चलते हैं आगे। मैं समझाता हूँ आपको, 2-2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखिए कैसे, ये बच्चा हमारे पास पुली आ गई, यहाँ पर आ गई, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर, ये मेरे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चे मेरे पास मास आ गया 2 kg का, फोकस करना, यहाँ पर मास बच्चे मेरे पास आ गया 2 kg का, और नीचे बच्चा हमारे पास मास आ गया 1 kg का। अब टीचर बोलता है सिस्टम की एक्सेलरेशन बताना। नॉर्मल जो बच्चा होगा उसके हाथ पांव फूल जाएंगे, बोलेगा सर मैं कैसे करूं, मुझे इक्वेशन बनानी। घबराने का नहीं, टेंशन नको, टेंशन नहीं लेने का बच्चे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी बच्चे, आराम से देखो। पहले देखो कि यहाँ पर क्या आप, और ये भी ध्यान रखना, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन कभी भी सिस्टम को चला नहीं सकते, ये भी पॉइंट ध्यान रखना, याद रखना। टेंशन एंड बच्चे नॉर्मल रिएक्शन कैनॉट परफॉर्म वर्क। क्यों बच्चे कैनॉट परफॉर्म? रीजन बच्चे क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस है, और मैं पहले दिन आपको बता चुका था इंटरनल फोर्सेस कभी भी सिस्टम को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। ये 10 न्यूटन की फोर्स नीचे आ गई, ये 20 न्यूटन की फोर्स नीचे आ गई। यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये 20 न्यूटन की फोर्स नीचे आ गई। ये टेंशन बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गई, ये टेंशन बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गई। क्या दोनों रस्सियों में टेंशन सेम है कि डिफरेंट है बच्चे, बताओ शाबाश, डिफरेंट है, क्योंकि ब्रेकेज आ गई। तो ऊपर टेंशन T और T, तो ये T1 और ये T1। अब आपको बच्चे डिसाइड करना, मुझे डिसाइड करना, और क्या डिसाइड करना बच्चे, कौन सी सिस्टम, किस तरफ को सिस्टम रन करेगा, ये मेरे को डिसीजन है। और टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन कैन नॉट परफॉर्म, तो बची ग्रेविटी। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कितनी फोर्स काम कर रही है, शाबाश कोई बच्चा बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी फोर्स काम कर रही है बच्चे, 20 न्यूटन। और बच्चे राइट हैंड साइड पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, बताओ शाबाश, 20 न्यूटन और बच्चे 10 न्यूटन। अब ये बच्चे समझो, राइट हैंड साइड में 20 न्यूटन और 10 न्यूटन सिस्टम को नीचे लेके आना चाहते हैं, वहां पर 20 न्यूटन उसको बचाना चाहती है, तो सिस्टम कहाँ की तरफ को रन करेगा, कोई बच्चा बता सकता है? ये सिस्टम यहाँ से नीचे चलेगा, ये सिस्टम बच्चे यहाँ से नीचे चलेगा, ये एक्सेलरेट कर जाएगा, ये एक्सेलरेट कर जाएगा, ये बच्चे ऊपर। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी फोर्स बड़ी और कौन सी फोर्स छोटी, ये बच्चा अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। ये बच्चा हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी फोर्स बड़ी है और कौन सी फोर्स बच्चे हमारे पास यहाँ पर छोटी। यहाँ पर 20 + 10 ऐड हो जाएगी, क्यों ऐड हो जाएगी, डायरेक्शन से। तो हमारे पास अब मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, 20 + 10 माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, टोटल मास। टोटल मास कितना है बच्चे, 2 kg + 2 kg + 1 kg, तो 30 माइनस ऑफ 20 अपॉन बच्चे हमारे पास 5, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास, 2 मीटर/सेकंड। जी, यहाँ पर बच्चे हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर/सेकंड, 2 मीटर/सेकंड। अब रहेगी टेंशन की बारी, अब रहेगी बच्चे हमारे पास यहाँ पे टेंशन की बारी। जरा इस पे ध्यान देते, इसके ऊपर मेरे को T1 भी निकालना और T2 भी निकालना है, इस पे ध्यान दीजिए। अगर मैं 1 kg की बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो बताओ क्या चीज निकलती है, शाबाश बताओ। यहाँ पर 1 kg की जो बॉडी है बच्चे, इसके ऊपर की तरफ को टेंशन क्या लग जाएगी बच्चे, शाबाश बताओ, T1। नीचे की तरफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर टेंशन क्या लग जाएगी बच्चे हमारे पास, 10 न्यूटन, और ये नीचे की तरफ को एक्सेलरेट कर रहे। जल्दी बता दो बच्चे कि इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, शाबाश बताओ। ये नीचे आ रहा है, आप किस फोर्स को बड़ी मानोगे, 10 को कि T1 को, क्योंकि ये नीचे आ रहा है 10 को 10 को। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, T10 - T1 इज इक्वल टू 1 × 2। तो बताओ टेंशन T1 किसके बराबर अब आगे बच्चा हमारे पास, दिस विल बी 12 आपके पास
1 into 2। रुको जाओ, यहाँ पर बच्चा हमारे पास 10 minus of 2 is equal to T1, so therefore टेंशन T1 कितने के बराबर आ गई, शाबाश बताओ। 8 Newton. 8 Newton. अब बच्चे मुझे टेंशन T1 निकाल, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं बच्चे, या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला 2 kg ले लूं या राइट हैंड साइड वाला 2 kg ले लूं। अब मेरी कन्वीनियंस है बच्चे, मैं किस में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, ये मेरी कन्वीनियंस होगी, आंसर में फर्क नहीं आएगा। अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ 2 kg, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है बताओ। ऊपर की तरफ को बच्चा हमारे पास टेंशन कौन सी लग रही है, नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या लग रही है बच्चे, 20 न्यूटन। और ये सिस्टम बच्चा हमारे पास ऊपर की तरफ को एक्सेलरेट कर, ये बच्चा हमारे पास ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विद 2 मीटर, सॉरी मैं गलती से T1 लिख गया, सॉरी T1 है, यहाँ पर बच्चे T है, और ये सिस्टम ऊपर की तरफ को एक्सेलरेट कर रहा है। ये सिस्टम बच्चा हमारे पास ऊपर की तरफ को क्या कर रहा है बच्चे, एक्सेलरेट कर रहा है। तो जल्दी बताइए बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी, ये T है, नीचे 20 है, और ये ऊपर की तरफ को एक्सेलरेट कर रहा है बच्चे, बताओ शाबाश, क्या इक्वेशन आ जाएगी बच्चे, क्या इक्वेशन आ जाएगी, शाबाश बताओ बच्चे। ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो T ऊपर आए, माइनस ऑफ 20, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, जहां पर एक्सेलरेशन होती है वो फोर्स बड़ी हो जाती है, इज इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन, ये भी 2, तो टेंशन कितने के बराबर है, 4 + 20, तो आंसर कितने के बराबर है, 24 Newton. ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन। जी शौर्यवीर। सर मेरे को सर ये वाला नहीं समझ आया सर, ये लास्ट वाला ना 10 जिसमें हमने T1 और T निकाला है ना सर, तो ऊपर वाला तो सर समझ आ गया एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, वो जेन्युइन बात सर, लेकिन ये नहीं समझ आया सर T1 10 - T1 वाला। यहाँ पर देखो बच्चे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था बच्चे आपको, सर मेरे को सर इसका एक्सेलरेशन वाला पार्ट समझ आ गया था सर, लेकिन ये वाला नहीं समझ आया सर, आपने कैसे वो किया ना T1 T2 कैसे किया मेरे को नहीं समझ। मैं आपको वो वाली बात हम बाद में आएंगे शौर्य, पहले बता इस क्वेश्चन में जो पिछली स्लाइड का क्वेश्चन था तेरे को ये समझ में आया, मतलब मुझे एक्सेलरेशन पार्ट समझ आ गई, एक्सेलरेशन कैसे निकाली, बस ये नहीं समझ आया सर T कैसे निकाला। बड़ी सिंपल सी बात, अगर आप टेंशन निकालना चाहते हो, सपोज कि मैं ये T निकालना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें से किसी एक बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम को उठा लेता हूँ, जैसे मैंने 4 kg बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम तो पता है शौर्य तुझे क्या होता है, हाँ या ना, यस सर। तो मैंने 4 kg को अलग से ड्रॉ कर दिया, 4 kg पे इस वक्त कितनी फोर्सेस काम कर रही थी बच्चे बता जरा मुझे, सर एक तो T काम कर रही है, ऊपर से 40 न्यूटन और दूसरी 40 की तरफ, बिल्कुल, एक रस्सी के साथ जुड़ा हुआ है तो टेंशन T, और दूसरे बच्चे 40 न्यूटन नीचे काम कर रही है। ये 4 kg का मास कर क्या रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, कहाँ की तरफ को एक्सेलरेट कर रहा है जरा बता जरा मुझे बच्चे, कहाँ की तरफ को एक्सेलरेट कर रहा है बता शाबाश, नीचे की तरफ, नीचे, तो जहां पर ये एक्सेलरेट करता है वो फोर्स बड़ी होगी, माइनस बच्चे टेंशन T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मुश्किल है बच्चे बताओ मुझे, मुश्किल क्या है बच्चे मुझे बता, मतलब अगर ये जो एक्सेलरेशन वाला एरो अगर ऊपर चला जाए यानी कि तो टेंशन फिर हाँ तो फिर T - 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 10/3, बस इतना हो जाता है। ये एरो ही तो डिसाइड, जैसे इसमें देख मेरे पास मैंने क्या किया बता जरा, इसमें एरो एक्सेलरेशन के अप है इसलिए T - 20 किया, ये एक्सेलरेशन के एरो नीचे है तो 10 - T1 किया, यही तो चीज है, क्या मुश्किल है बच्चे इसमें से बता मुझे, आई बात समझ में कि नहीं आई बच्चे बात, आप पहले डिसाइड करोगे सिस्टम एक्सेलरेट कहाँ पर करेगा, और जैसे बच्चे आप सिस्टम के एक्सेलरेशन को निकालना शुरू करोगे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। आप बच्चे डिसीजन है ना बच्चे आपका कि सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, और सिस्टम किसकी तरफ को एक्सेलरेट करेगा, बिगर फोर्स की तरफ की शॉर्टर फोर्स की तरफ, बताओ जरा मुझे। एक्सेलरेट तो सर वो बिगर फोर्स के साथ अभी तो बच्चे आपके पास बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये चीज आ जाएगी।
तभी बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेट, अब एरो देखना, तेरे को पता है कि ये 2 kg की बॉडी ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, इसलिए ये फोर्स माइनस ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। एक मिनट रुकना बच्चे। शौर्य बच्चे, बात समझ में आई आपको? पहले तो एक बात बताओ शौर्य, बात पता लगी बच्चे? ये अब मेरा डिसीजन है भाई, ये तो एक मोटे दिमाग से बात सोचने वाली है। सिस्टम यहाँ एक्सेलरेट कर रहा है, तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मुश्किल थोड़ी ना है या ना, कि बहुत मुश्किल है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे, है या ना शौर्य? अच्छा समझ आ गया सर, जैसे आखिर एक्सेलरेशन के हाँ, एक अकॉर्डिंग टू ये बहुत मैं, बच्चे बोलते कि सर आप ये क्यों बोलते, मैं बोलता हाँ यार, इसमें ज्यादा माइंड थोड़ी ना लगाना है यार, कि ऐसे करना वैसे कर देना, ये बिल्कुल एक मोटे दिमाग से बिल्कुल, हाँ चल यार, अच्छा ये बॉडी ऊपर जा रही है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, काम करना। हमारे पास यहाँ पर बच्चे अब वेज प्रॉब्लम की क्या आ जाती है, वेरिएशंस आ जाती है। अब देख कैसे, ये अब पुली प्रॉब्लम है, इसी पुली प्रॉब्लम को अब टीचर जो है अलग अलग वेरिएशन से देता है। कैसे, मैं बताता हूँ। फिर बच्चा हमारे पास एक वेरिएशन ऐसे आती है, ये देखते चलना, आपको मजा आता जाएगा। अब यहाँ पर बच्चा हमारे पास ऐसे आ गए, और इस तरीके से बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे, ये आपके पास एक पुली आ गई ऐसे, और ये बच्चा हमारे पास एक मास लगा दिया गया। ये देखिए, अब यहाँ पर आप क्या गलती करोगे, मैं भी आपको समझाऊंगा, देखना आप क्या गलती करोगे। ये मेरे पास यहाँ पर 1 kg की बॉडी है और ये 2 kg की बॉडी है। मैं जब बच्चों को बोलूंगा कि सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालो, तो बच्चा जो है 20 न्यूटन को भी बीच में लेके आ जाएगा। आपको देखना है इसकी टेंडेंसी कहां पर जाने की। ये 1 kg का मास या तो नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है, तो 10 न्यूटन की फोर्स या तो इसको चला सकती है या मोशन को रोक सकती है। क्या 20 न्यूटन की फोर्स किसी भी तरीके से इस 2 kg की बॉडी की मोशन को ऑन दिस प्लेन कंट्रोल कर सकती है? बताओ मुझे, यस और नो। ये 20 न्यूटन की फोर्स क्या इसके हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? कभी भी। अब जनरली बच्चा क्या करता है, 20 न्यूटन को या तो सपोर्टिंग फोर्स मान लेता है या अपोजिंग, ये जाने बगैर कि ये बॉडी जो है बच्चे, ये हमारे पास या तो पीछे जा सकती है या आगे जा सकती है, और इसमें 20 न्यूटन का कोई रोल नहीं। और बच्चा हमारे पास यहाँ पे टेंशन थी, यहाँ पर टेंशन थी, यहाँ पर टेंशन थी, और ये टेंशन थी। अब बताओ बच्चे, हमारे पास ये 10 न्यूटन की बॉडी नीचे आ सकती है और ये बच्चा हमारे पास ये आगे जा सकती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रीजन बच्चे, इसको अपोज करने वाली फोर्स कोई पीछे नहीं, इसको रोकने वाली पीछे कोई फोर्स नहीं। जो फोर्स है बच्चे इसको पीछे और रोकने वाली बच्चे हमारे पास कोई नहीं। तो ये 10 न्यूटन की ही एक फोर्स है जो सिस्टम को चला सकती है, और पीछे अगर ये 2 kg का मास आगे जा रहा है तो इसको रोकने के लिए फोर्स कहाँ पे लगनी चाहिए थी बच्चे, बताओ? पीछे। पर यहाँ पर तो 0 न्यूटन की फोर्स है। कोई बच्चा बोलता है सर 20 न्यूटन, या 20 न्यूटन 2 kg के मोशन को कैसे कंट्रोल कर सकती है? 2 kg के मोशन एक्स एक्सिस की तरफ है और 20 न्यूटन कौन सी एक्सिस की तरफ लग रही है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। तो बेटा उसकी मोशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? 1 kg की मोशन वाई एक्सिस में चल रही है, वर्टिकल, और यहाँ पे 10 न्यूटन और टेंशन थी, ये वाई एक्सिस पे, तो वो उसकी मोशन को कंट्रोल कर जाएगी। अब इसके एक्सेलरेशन देखो कैसे निकलेगी। सिस्टम को चलाने वाली फोर्स कौन सी है बच्चे हमारे पास? 10 न्यूटन। अपोज करने वाली फोर्स कौन सी है? आप इसको ऐसे ही रोक सकते थे ना। यहाँ पर अब आपका कॉमन सेंस काम करेगा। 2 kg की बॉडी को आप रोक सकते थे पीछे फोर्स लगाकर, लेकिन पीछे तो कोई फोर्स लगी नहीं, तो 0 न्यूटन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई
टोटल मास ऑफ सिस्टम कितने के बराबर है, शाबाश बताओ। टोटल मास ऑफ सिस्टम कितने के बराबर है बच्चे? तो बताओ इसकी एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ गई, शाबाश बताओ। 10/3 मीटर पर सेकंड। ये अब मुझे देखना, यहाँ पर कंट्रोवर्सी होगी और उस कंट्रोवर्सी से निकलने का तरीका बोलो सर एक बार सर दोबारा समझा दो सर। बता क्या समझना बच्चे? सर इसमें हमने जीरो कैसे लिया सर, मेरे को ये भी दोबारा समझा दो सर, क्योंकि जीरो का मतलब क्या हुआ इसमें? क्योंकि आप पीछे उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। ये 2 kg की बॉडी को आपने रख दिया तो इस पे सिर्फ एक रस्सी की टेंशन काम कर रही है, नीचे 20 न्यूटन लग रही है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, पीछे कौन सी फोर्स लग रही है? आप क्या कोई फोर्स लगा रहे हो पीछे? नहीं, तो 0 न्यूटन ही तो हुआ, आया ना? ओके सर। सर मतलब ये जो 1 kg वाली बॉडी सर इसके नीचे को जा रही है? हाँ ये नीचे जा रही है और 2 kg की बॉडी इसके साथ साथ पीछे आ रही है बच्चे। सोच के देखना, आप 2 kg की बॉडी को रोक सकते थे, और कैसे रोक सकते थे बच्चे आप बताओ? आप यहाँ पर कैसे रोक सकते थे बताओ जरा, बताओ कैसे रोक सकते थे? कैसे रोक सकते थे बताओ बच्चे? क्या मैंने इसके ऊपर आपको क्वेश्चन लगा के मैंने आपको बोला यहाँ पर 40 न्यूटन की फोर्स अगर पीछे लग जाती है तो 6 kg की बॉडी रुक जाएगी। ऐसे बच्चे यहाँ पर अगर आप 10 न्यूटन की फोर्स पीछे लगा देते तो ये 2 kg की बॉडी आगे नहीं जाती। आई बात समझ में बच्चे? है या ना? अच्छा, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो गया? टेंशन की। अब बच्चे आप ये 1 kg की बॉडी को उठा लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, बताओ क्या आ जाएगा? इस 1 kg की बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है, शाबाश बताओ। ऊपर बच्चे टेंशन टी लग रही है और नीचे बच्चा हमारे पास कौन सी फोर्स लग रही है, शाबाश बता दो बच्चे, 10 न्यूटन। और ये सिस्टम कहाँ की तरफ को एक्सेलरेट कर रहा है, जरा बता दो बच्चे हमारे पास? नीचे की तरफ। ये आपके पास 10/3 नीचे। अब शौर्य बताएगा, शौर्य इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? सर अगर 10/3 जा रहा है डाउनवर्ड्स, यानी कि 10 को थोड़ा 10 न्यूटन बड़ा होगा तो आएगा 10 न्यूटन माइनस 10/3 टी 10 minus t is equal to बच्चे 1 into 10/3। ये क्वेश्चन का आंसर 10 minus 10/3 is equal to t, तो t is equal to 20/3 न्यूटन। सिर्फ बच्चे आपको ये देखना है कौन सी फोर्स चला सकती है और कौन सी फोर्स बचा सकती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर फिर एक एग्जांपल आ जाती है ऐसे, और ये बच्चा हमारे पास, अब ये डिसीजन बच्चे आपके भी होंगे। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ ये अब आपके डिसीजंस होंगे, आप कैसे किस चीज को बच्चे कैसे डिसाइड करते। यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक ब्लॉक आ गया, सो मेरे पास यहाँ पर बच्चे क्या आ गया, एक ब्लॉक आ गया। ये ब्लॉक को बच्चे हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ, ये ब्लॉक बच्चे हमने यहाँ पे रख दिया, ये ब्लॉक बच्चे हमने यहाँ पे रख दिया, फोकस करते जाना। ये ब्लॉक बच्चा हमने इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे रख दिया, और एक ब्लॉक बच्चा हमारे पास यहाँ पर सस्पेंडेड है, ये ब्लॉक बच्चा हमारे पास यहाँ पर सस्पेंडेड है। दोनों ब्लॉक्स का मास 2 kg का, कितने का बच्चा हमारे पास? 2 kg। इन दोनों ब्लॉक्स का जो मास है बच्चे वो हमारे पास है 2 kg। ये भी 2 kg का बच्चा हमारे पास, और ये भी बच्चा हमारे पास 2 kg। हमारे पास यहाँ पर एंगल है, ये एंगल बच्चा हमारे पास है 30 डिग्री। यहाँ से आपके पास रस्सी गई, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर पुली थी, ये रस्सी बच्चा हमारे पास यहाँ कहीं पर आके लग गई। ये बच्चा हमारे पास, वो रस्सी टाइट है बच्चे, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब टीचर बोलता है इस सिस्टम के एक्सेलरेशन क्या, तो फोर्सेस बनाते, या तो बच्चे ये जो इंक्लाइंड प्लेन वाला ब्लॉक है ये नीचे आएगा, या 2 kg वाला नीचे आएगा, हाँ या ना? यही तो हो सकते हैं। यानी कि या तो ये 20 न्यूटन की फोर्स इसको नीचे खींचेगी यहाँ पर, या फिर बच्चा हमारे पास 20 न्यूटन तो यहाँ पर भी लग रही है, लेकिन ये 20 न्यूटन का एक कंपोनेंट इसको चला सकता है। बताओ कौन सा कंपोनेंट चला सकता है इसको, शाबाश। कौन सा कंपोनेंट चला सकता है बच्चे बताओ? 20 साइन ऑफ 30 डिग्री और 20 बच्चा 20 हमारे cos of पास 30 cos डिग्री। of 30 डिग्री। समझो यहाँ पर टेंशन टी और टेंशन टी, रस्सी एक जैसी है, टेंशन टी और टेंशन टी। बच्चा अब डिसीजन लेना, अब या तो 2 kg इंक्लाइन प्लेन वाला सिस्टम को चलाएगा, या बच्चे 2 kg जो हवा में वर्टिकली सस्पेंडेड है वो सिस्टम को चलाएगा।
यहाँ पर फोर्स लग रही है चलाने वाली 20 न्यूटन, यहाँ पर साइन 30 हाफ होता है और ये चलाने वाली फोर्स 10 न्यूटन। अब बताओ कौन सी फोर्स बड़ी कौन सी छोटी, 10 बड़ी कि 20 बड़ी? 20. तो इसका मतलब ये सिस्टम यहाँ पर एक्सेलरेट कर जाएगा और ये मास बच्चे आपके पास ऊपर एक्सेलरेट कर जाएगा। आई बात समझ में कुछ? ये मेरे sir. डिसीजन। हाँ जी सर। अब समझे बच्चे, पिछले क्वेश्चन के अंदर ये 2 kg कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया क्योंकि बच्चे इसका वेट प्रॉपर पूरा नीचे लग रहा था, पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं थी, तो वो बच्चे अपने आप को बचा ही नहीं पाया चलने से। लेकिन यहाँ पर बच्चे जैसे इंक्लाइन प्लेन हुआ तो इसका वेट, अब बच्चे काम करने की कोशिश, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज आराम से ना चले। अब बताओ एक लाइन के अंदर बताओ इसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? शाबाश बताओ। तो 20 माइनस ऑफ 10, पता लग रहा है? 20 माइनस ऑफ 10 और सिस्टम का टोटल एक्सेलरेशन कितने के बराबर है? 4। तो एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ जाएगी? 10/4 या फिर बच्चे 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी इसकी एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ जाएगी? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी लग गया पता? अब मुझे टेंशन निकालनी है। बताओ टेंशन की टेंशन तो होनी नहीं चाहिए। मैं इन दोनों में से कोई भी एक बॉडी उठा लेता हूँ। चलो मैं इस बॉडी को उठा लेता हूँ, इस बॉडी को, इस बॉडी को, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसकी ऊपर टेंशन T लग रही है, पीछे की तरफ बच्चा हमारे पास क्या लग रही है? 10 न्यूटन। और ये सिस्टम बच्चा हमारे पास आगे की तरफ को एक्सेलरेट हो रहा है। कहां पर बच्चे? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके अब बताओ बच्चे, शाबाश। ये बताओ कि अब ये सिस्टम कहां की तरफ को जाएगा और कौन सी फोर्स बड़ी और कौन सी छोटी? शाबाश बोलो। टेंशन बढ़ी है. 10 कैसे बड़ी है लड़की? एक्सेलरेशन देख, इस वाले की 2 kg की कहां पर है? ऊपर है। तो फिर ऊपर है तो बता। और एरो देख बच्चे, एक्सेलरेशन का नीतिका कहाँ की तरफ को है? टेंशन की तरफ है कि 10 न्यूटन की तरफ है? सर टेंशन ही बोला. क्या बोला फिर? टेंशन बोला. अच्छा ओ 10 टेंशन, मेरे को 10 न्यूटन लगा। ओके ओके आई एम सॉरी। सो टी क्या इक्वेशन बन जाएगी? T माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5। जल्दी बता दो बच्चे टेंशन कितने के बराबर है? 15। कुछ मुश्किल लगा? कुछ मुश्किल नहीं। अब बच्चे आज मैं कोशिश करूंगा आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देने की, ठीक? और कल बच्चे हम होप सो बच्चे इसके मैक्सिमम पोर्शन को खत्म कर पाएंगे। संडे को बच्चे मैं आपको बता देता हूं आपका रिलेटिव वेलोसिटी का टेस्ट है। संडे को बच्चे आपका रिलेटिव वेलोसिटी का टेस्ट है बच्चे, संडे को, ठीक है? टाइमिंग आप पहले कंफर्म करके बाकी टीचर से टाइमिंग मेरे साथ शेयर कर देना, फिर मैं बच्चे मैथ्स का टेस्ट है ना? कोई बात नहीं, जब भी होगा बच्चे उसके आगे पीछे हम रखवा देंगे, ठीक है बेटा? ठीक है सर। चलिए Yes, ओके sir. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का टेस्ट है। ओके बच्चे चलिए बाय बाय, टेक केयर।